अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब हैवानियत पर उतर आए तो वो जानवरों से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया गुजरांवाला के इलाका मंडियाला तेगा में, जहां पर एक ऐसे नौजवान ने जिस पर पूरे गांव वाले बहुत ज्यादा एतबार करते थे और उसको बहुत ज्यादा शरीफ इंसान समझते थे, उसने एक 8 साला मासूम बच्चे को पहले अगवा किया मुबैना तौर पर, फिर उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की और फिर बड़ी बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये कि वही शख्स, वही लड़का उस बच्चे के खानदान वालों के साथ मिलकर उस बच्चे को ढूंढता रहा, और जब उस सबको यकीन हो गया कि जी ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, और उस शख्स ने फिर तावान भी मांगा किसी तरीके से बच्चे के घर वालों से। 1 करोड़ रुपया तावान की भी जो है उस शख्स ने, उस लड़के ने डिमांड की। पुलिस को वक्ती तौर पर उस लड़के पर शक तो हुआ, लेकिन उस वक्त जो बच्चे के घर वाले थे वो कहते हैं ये तो बड़ा शरीफ है, ये तो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता, तो उस वक्त उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस मासूम बच्चे को कत्ल करने वाला, उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती करने वाला और तावान मांगने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का हमसाया था। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी 8 साला मासूम बच्चे के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 8 साला मासूम बच्चे की वालदा, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके मासूम बच्चे के बारे में पता चला। ये बताइएगा कि कब गायब हुआ बच्चा और कब इत्तला मिली कि इतना बड़ा जुल्म हो गया आप लोगों के साथ? बिल्कुल दरवाजे के सामने खेल रहा था। जब मुझे लगा ना कि बारिश हो रही है तो वो आ जाता है घर, मैंने फ़ौरन जाके देखा है तो मुझे कहीं नहीं नज़र आया। मेरे हमसाई हैं, मैंने उससे आवाज़ दे के पूछा तो वो कह रही इधर ही खेल रहा है। गली में बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे थे, मैंने देखा है, दोनों तरफ देखा है। लेकिन उतनी देर में ना सामने मस्जिद में ना नमाजियाँ आ रहे थे, अजान का टाइम था, असर की अजान का टाइम था, तो मैंने देखा है। तो ना नमाजियों की वजह से मुझे थोड़ा अंदर होना पड़ा कि आदमी है चलो। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने जाके ही ना देखा है, तो इतनी देर में और भी बच्चे खड़े हैं, मेरी हमसाई भी खड़ी है। मैंने उससे पूछा मुझे शयान नज़र नहीं आया, तो किधर है? कहती इधर ही खेल रहा था। तो इतनी देर में उसका छोटा बेटा को यही 2, 2.5, 3 साल का होगा, उसने कहा आंटी एक लड़का था, वो कह रहा था वो गेंद बल्ला खेलते हैं। तो मैंने कहा कौन सा था? तो कहता है इधर ही था, इधर ही था। इतनी देर में वो लड़का ना दरवाजे के आगे से गुजरा, उसने ना बच्चे ने शोर कर दिया, आंटी ये था, आंटी ये था, आंटी ये था। मैंने उससे पूछा किधर है शयान? कहता पता नहीं, मैं तो अपने घर चला गया था। तो मेरी बेटी भी गई थोड़ी देर पहले बाहर, वो भी कह रही है मामा मैंने उसको ना उसी जहाँ से वो मिला था ना उसी गली के नुक्कड़ पे खड़ा देखा था। तो उसके बाद मुझे नज़र नहीं आया शयान। वो उसको ये कह के लेके गया था कि आओ गेंद बल्ला खेलते हैं। और जब वो घर आया था मेरे पास, वो उसकी अंदाजे से भी लग रहा था, वो यही कह रहा था मामा मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, मैंने खेलना है। तो मैं खेलने ही जा रहा हूँ, तो दरवाजे के आगे ही हूँ, इधर ही हूँ, दूर नहीं जाऊँगा, गली में ही हूँ, गली में ही हूँ। तो वो गली में ही खेलता था। तो फिर मैंने उससे पूछा उसी लड़के से किधर है? कहता वो तो कहता है मैं अपने कज़न के घर जा रहा हूँ। मैं कहा पहली बात वो कज़न नहीं कहता, मुझे पता है अपने बच्चे का, वो ये उसका नाम लेता है, तो कज़न का तो ये तो झूठ बोल रहा है। वो उसने कोई बात कुछ भी नहीं तस्लीम किया है। बात करते हैं जी मकतूल 8 साला बच्चे के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस सारे मामले के वालिद से जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ, बच्चा कब गुम हुआ, कब पता चला कि उसको अगवा और कत्ल करने वाला कोई और ही नहीं, उन्हीं के इलाके का बंदा है। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। ये बताइए कि कब आपका बच्चा गुम हुआ और उसके बाद फिर मज़ीद आगे कैसे पता चलता रह गया कि तावान लोग मांग रहे हैं? मैं फ़ोन किया घर तो मैं बेगम ने कहा देखो शयान घर ही है, मौसम खराब है, ध्यान रखी। तो वो कहने लगे बाहर ना बैठ खेल रहा है। तो ऐसे घर का बाहर खेल रहे थे बाहर? हाँ जी। अच्छा। तो नमाज़ पढ़ के आया तकरीबन ना, पहले नहाया, नहा के ना कपड़े शपड़े पा पैंट शर्ट पा के आया, नमाज़ पढ़ के आया ना बाहर खेलने लग गया थे। तो इत्थों ही ना वो लै गए ने वो हुआ करके तो घर तुला दे गए। मौसम ना खराब से बहुत ज़्यादा, मैं कॉल की थी तो बेगम मेरी कह रही शान घर नहीं आया। मैं शॉप बंद की तो मैं घर आ गया।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੰਭਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ 155 ਤੇ ਕਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਨਾ, DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਖੂਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੋਲਾ ਜੋ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਿਕਲਿਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ USB ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। साथ मिलके ढूंढते रहे दोनों लड़के। अपने तौर से पूछा जाके कि बताओ, कहता मुझे क्या पता, मैं तो चला गया था, मुझे क्या पता। हमने बड़ा पूछा उससे, बड़ा पूछा जाके। ऊपर से उसकी जो अम्मी थी वो आगे से लड़ाई करने लग जाती थी। अगर उसके बाद जब बच्चा हमारा गुम था, इधर आती थी आके औरतों में बैठ के कहती थी आप लोग अपने दरवाजे से ना रश पैरा हटाएं। हाँ, पैरा हटा दें, तो बच्चा आपको खुद ही आ जाएगा, वो खुद ही छोड़ अब जाएंगे। इस बात से नाज़रीन ये अंदाज़ा होता है कि मुबैना तौर पर उसके घर वालों को भी इल्म था कि उनके बच्चे ने बच्चे को मार दिया है, उसके साथ जुल्म किया है, और उसके बाद फिर वो करोड़ रुपया तावान भी मांग रहा है। क्योंकि जो बच्चे के वालिद हैं उमर साहब और उनके इलाके के लोगों ने सब ने गली में पहरा लगा दिया हुआ था कि कोई बाहर ना लेके जाए, अगर बच्चा अगवा किया हुआ है तो बाहर गली से ना निकल सके। तो वही माँ आके जो मासूम बच्चा है उसकी वालदा को आके कहती है आप लोग पहरा हटाएं ताकि बच्चा आपको खुद ही वापस आ जाएगा। फिर क्या कहती है जी वो? बस वो यही कहती थी, बार बार इसी बातें वो करती थी, पैरा हटाओ पैरा हटाओ पैरा हटाओ। वो उसको उधर लेके गया, उस गली में लेके गया, उधर लेके गया खेलने के बहाने, वो दोनों मिले हुए थे, उधर ही बंद कर दिया। वो बच्चा बड़ा रोया। अल्लाह ताला सब्र दे बहन जी आपको, अल्लाह ताला रहम करे। बच्चे के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं मेरे बच्चे का कसूर क्या था, और दूसरा मुझे इंसाफ, अल्लाह ताला रहम करे हम पे, अल्लाह ताला जी आपको हिम्मत भी दे, सब्र भी दे, इंसाफ दे। और ये जी अपील है इस रोती हुई, तड़पती हुई, लरसती हुई आवाज़ के साथ इस माँ की, किसके 8 साल बच्चे को जिन जालिम दरिंदों ने जुल्म का निशाना बनाया, फिर उसको कत्ल कर दिया, फिर उसका 1 करोड़ रुपया तावान मांगते रहे। कितने दिन लंगे? तीन दिन तो बाद, चौथे दिन 3 दिन बाद उन्हें एक जुत्ती ਤੇ USB ਹਾਂਜੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਆਪੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਰ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਪੇ ਲੱਭਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਾਜਦ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ USB ਲਗਾਈ ਹੈ, USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਵਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜਕੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ।
ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕਸਮ ਖਾਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ, ਤੇ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋਣੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਲਿਆ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਦਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਸੀ ਫਿਰਿਆ ਸਾਰਾ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਾਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆ, ਚੱਲ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਲੈ ਗਏ ਧੋਖੇ ਦੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੇ ਆ, ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਾਲ ਦਾ ਦੱਸਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਖੇਲੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ, आंदा मेरे वेख में गला घोट छड़ा फड़ के बच्चे का। इस वक्त जी हम 8 साल मासूम बच्चे के घर के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं, यहीं पर वो बच्चा मौजूद था, यहाँ पर खेलता रहा। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये सामने आप घर देख सकते हैं जी, ये देखिए ये घर है और गेट के सामने बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने जैसे ये मासूम बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह वो मासूम 8 साल बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था और यहीं से ही इन्हीं के इलाके के इसी इलाके मोहल्लेदार थे 2 लड़के, वो उसको साथ बरगला कर ले गए। वो बिल्कुल चंद कदम के फासले पर एक गली है उस हवेली में ले गए और वहाँ पर जाकर उसको बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वाक़े की वजह से पूरे इलाके के लोग जो हैं वो खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। बात करते हैं इस सारे साने के हवाले से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है, हमें आप बताइएगा जनाब क्या कहेंगे सारे वाक़े के हवाले से। घर के सामने बच्चा खेल रहा है और उसको महलेदारी गायब करके ले गए, उन्होंने मार दिया, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की तावान भी कर दी, साथ ढूंढते भी रहे हैं वो लोग। जी सर, हमारे साथ जो है ना हमारे मोहल्ले में ये एक बहुत बड़ा दरिंदा जो है ना वो आदमी निकला शख्स कि मोहल्ले के अंदर उसने अपना ऐसा रूप जो है ना छुपाया हुआ था कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये आदमी जो है ना ऐसा काम करेगा। 3 दिन गुजर गए हैं। मंगल वाले दिन 15 तारीख को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का ये सान्या था। फिर जुमे की रात शाम के बाद जो है ना वो अपनी हवेली के दरवाजे के आगे लाइट जला के ना तो जैसे कोई एक्टिंग करता है ना वो कर रहा है। उसका हमसाया अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा तो उसे बोलता है कि यार ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। उसने पकड़ के उसको पकड़ा दिया। वो घर लेके गया, घर वालों ने बोला कि हमारा तो जूता नहीं है, अलबत्ता उनका बच्चा गुम हुआ है, उनसे पूछो कि अल्लाह ना करे ये उनके बच्चे की हो। वो जब घर आया, घर वालों ने उसको भेजा, उसने आके अपने एक और हमसाये को वो जूता दिया। पुलिस इधर मौके पे मौजूद थी, हमसाये ने पुलिस वालों को दे दिया। उन्होंने उमर को बुलाया कि देखो क्या ये आपके बच्चे का जूता तो नहीं है। उमर ने जब जूता देखा तो उसने बोला ये मेरे बच्चे का जूता है। जूते के साथ अंदर से एक USB निकली है। जब पुलिस वालों ने उसमें से ऑडियो सुनी है तो उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था। जो उसका साथी था मुलव्वस अब्दुर्रहमान, उसने बोला जी इस अब्दुर्रहमान को जो है ना 1 करोड़ रुपया दे के फलां जगह पे भेज दें वरना हम आपके बच्चे को कत्ल कर देंगे। इंसान एतबार करे तो किस पर करे। एक मासूम 8 साल बच्चे को उसी के उस हमसाये जिस पर पूरे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा एतबार करते थे, उसी ने मुबैना तौर पर उसको अगवा किया और उसको ख़त्म कर दिया। इसी वाले से हम बात करते हैं उस बच्चे के ताया। सर सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है जो आपके भतीजे के साथ जुल्म हुआ है। ज़रा बताइएगा कि मामला था क्या, इतनी जल्दी उस अगवा करके भी ले गया, फिर बच्चे को कत्ल भी कर दिया। तावान का मामला था या कुछ और भी उसने बच्चे के साथ जुल्म किया? सर उसने सबसे पहले बच्चे के साथ ज़्यादती की है। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि हमने सबसे पहले जाके बच्चे के साथ ज़्यादती की है। इकबाल जुर्म किया उसने? इकबाल जुर्म किया जी। मैंने अच्छा। मेरी बात हुई है उससे, छोटे मुलज़म से। अच्छा जी, उसने कहा कि वो हम पहले उसको लेके गए हैं, लेके जाके थोड़ी देर खेले हैं, खेल के उसने कहा उसको अंदर लेके आओ। उसको अंदर ले गया है। वो कह रहा है कि फिर उसने जाते ना मुझे कहा इसके पाँव पकड़ो। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए हैं और उसने उसके साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती किसने की है? अच्छा, मुबैना तौर पर उसने ज़्यादती की है। उसने ज़्यादती की है और उसके बाद उसने उसका गला दबा दिया है। अच्छा, ज़्यादती के बाद उसने फ़ौरन उसका गला दबा दिया। उसने कहा उसको बोला कि जाके बाहर खड़े हो जाओ तो मैं इसको जो है ना कहाँ लगा लूँ। तो उसने बोला है, वो कहता है कि थोड़ी देर में उसका चचा आ गया है। मैं बाहर खड़ा था, उसका चचा आ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। तो इतनी देर में वो
जो है ना अंदर से बाहर आ गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि बच्चा अभी जिंदा था और वो खर खर के उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो उसके चचा ने मुझे बोला कि जाओ ना थोम ला के दो। मैं उसको थोम लेने चला गया हूँ, तो इतनी देर वो 10 से 15 मिनट वहीं खड़ा रहा है। ठीक है, वो कहता है मैं उसको दे के थोम दिया, वो चला गया। उसके बाद उसने बाहर निकाला, उसको तार के साथ जो है ना उसका गला घोंटा है दोबारा। यानी कि ये उसने इकबाल जुर्म किया, बकायदा तौर पर बच्चे के साथ पहले ज्यादती की उन्होंने। पहले ज्यादती की है। ठीक है जी, फिर उसका फिर मार दिया, फिर उसका गला दबाया, फिर उसके बाद तार के साथ उसका गला दबाया, उसके बाद भी बाज लिया, फिर उसके ईंटें मारी उसके सर में, कह रहा है। ठीक है जी, उसके बाद यानी कि इरादतन उसने ये सब कुछ किया। जी, इरादतन उसने सब। और उसके बाद फिर पैसों की डिमांड भी करते रहे। जी, पैसों की डिमांड। कितना तावान मांगा उन्होंने? 1 करोड़ रुपया। गला घुटिया किने में ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਨਾ ਥੋਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਥੋਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਥਲਫਲਾਈ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਦੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾਰੀ ਗਾਲੀ ਜੋ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋਮ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਰ ਪਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 729 ਦੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਵਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਕਰਨੇ ਕਿ 17-18 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਤਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰੇਗਾ ਉਮਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯੂਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਮਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ। अल्लाह ताला जी सब्र दे इस बाप को, इस वालिद को। यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खून के आंसू जो है वो रो पड़ता है ऐसे लोगों के बारे में जान के कि ये शख्स पहले दिन ही पुलिस ने जब उस बंदे पर शक किया जो इन्हीं का हमसाया था, बड़ा नेक शरीफ, बड़ा अपने आप को बड़ा उसने एक लबादा उड़ा हुआ था शराफत का, और उस लड़के ने उसी ने फिर मस्जिद में भी ऐलान करवाया कि ये बच्चा ये गुम हो गया। वही आगे मिलकर ढूंढता भी रहा उनको, वही पुलिस को भी गुमराह करता रहा बाज़-औक़ात। उसी ने यूएसबी फेंकी मुबैना तौर पर और बच्चे की जूती फेंकी, और फिर वहाँ पर जो है पूरा एक एविडेंस, एक माहौल क्रिएट किया कि इतला इन तक पहुँचे और ये 1 करोड़ का बंदोबस्त करें। और उसी जालिम ने बकौल मकतूल बच्चे के वालिद के कि इन्हें पता लगा है कि तफ्तीश में से ये इंकशाफात किए कि पहले दिन ही उसने कत्ल कर दिया था 8 साल मासूम बच्चा। आप उसकी तस्वीर देख रहे हो स्क्रीन पर, यकीन माने इंसान जो दहल जाता है दिल इंसान का। और ऐसे जालिम को वो इस चीज़ का जो है ना वो एक % भी ख्याल नहीं आया। और हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से, मुकामी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, उन्होंने फौरी तौर पर जो है उसको पकड़ लिया है, बच्चे को भी बरामद कर लिया है, लेकिन कि उस जालिम ने पहले दिन ही उस बच्चे को जो है बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अब क्या कहना चाह रहे हैं जी? ये कोई पहला वाक़या नहीं है अपना ये मडाला तेगा में। इससे पहले भी एक बुज़ुर्ग थे बाबा रफ़ीक साहब, वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे मस्जिद में, सुबह की नमाज फजर के वक़्त की। तो एक दरिंदा सिफत बंदा उसने रास्ते में, वो नशई था बताते हैं, उसने उसके ऊपर हमला करके मारा। खाली मारा ही नहीं, उस बेचारे के ऊपर घर से कपड़े ला के उसके ऊपर रख के तेल डाल के उसको आग भी लगाई। ये दरिंदगी उससे पहले थोड़े दिन पहले एक बच्ची थी, इसी मोहल्ले की थी गालबन, वो भी नाम नहीं याद आ रहा उसका। उस बच्ची को वो गुम हुई बिल्कुल सेम इसी बच्चे शयान की तरह, वो गुम हुई। उसकी तकरीबन कई दिन के बाद लाश मिली। वो ये 7 जोहड़ है, जब को छप्पड़ कहते हैं, वहाँ से उसकी लाश मिली। और वो बेचारे गरीब आदमी पैरवी नहीं कर सके, तो वो भी एक इसी तरह का कत्ल था जिस तरह का शयान का किया। 22 उम्र का बेटा शयान जिसको कत्ल किया गया, इसी दरिंदगी से उसको भी कत्ल करके। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस बच्चे को मार के इन्होंने पहले पता चला कि आले में एक वो जो जिसमें मुर्गी वगैरह बनाते हैं कच्चा आला था, उसमें रखा है कि इस बच्चे को भी उठा के किसी टाइम भी हम छप्पड़ में, इधर जोड़ में या इधर उधर कहीं फेंक आएंगे। आप क्या अपील करेंगे जी मरीम नवाज साहिबा से, हाजी साहब से?
मरियम नवाज साहिबा भी एक माँ है और माँ का दर्द वो अच्छी तरह समझती है। उनको अगर उनके बच्चे के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे। मेरा बच्चा मासूम था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था। दरिंदों ने इतनी बेरहमी से मेरे बच्चे को मार दिया। उसका कसूर तो बता दे मुझे मेरे बच्चे का कसूर तो बता दे। मैं चाहती हूँ उनको भी उसी तरह मारा जाए जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया। उसी तरह उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। तड़पती हुई माँ अपने बच्चे के प्यार में उस बच्चे पर जो जुल्म किए गए उस चीज़ को सोच के तो कुछ जो हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, यकीन करें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। ये तो सगी माँ है। अल्लाह ताला इस माँ को सब्र दे और जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है हम यही इल्तिजा करेंगे आला हुकाम से कि उन जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। जो शराफत का लबादा ओढ़कर घरों से बच्चों को उठाकर उनके साथ जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं और बाद में फिर मरे हुए अस्तगफिरुल्लाह माजरत के साथ कि उस बच्चे को उसके वालिद से उसकी वालिदा से घर वालों से 1 करोड़ रुपये तावान भी मांगते रहे हैं। ये 1 करोड़ रुपया दो तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, पुलिस अफसरान से, इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें और देखें कि घर वाले भी इन्वॉल्व हैं तो उनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये दोनों जो मुलज़िम हैं, मुलजमान का जो जिक्र कर रहे हैं, मुद्दईयान भी और बच्चे के लवाकिन भी, इनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिले। यही अपील है इस माँ की, यही अपील है उस वालिद की, यही अपील है हम सब की कि इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। खुद ही तो वहम नहीं हुआ कि यह मुंडा को ऐसा देर कर नहीं कभी नहीं, कोई ख्वाबो ख्याल च नहीं कि क्या जी देरे बनाने ने फिर करोड़ों रुपया लैके ऐसे हाँ जी। अच्छा हाँ जी, करोड़ रुपया लेना है, तवान इकट्ठे करके डेरा बना हले यानी कि अगस्त तो बाद 2 बच्चे इकट्ठे गुआ करने सन। ਹੁਣ गिरफ्तार ने तो दोवें मुलजमान गिरफ्तार ने ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ हाँ जी, ਤੇ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ दो नहीं ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। एक ने ना जो तार भज गल च पाई है ना ਅੱਛਾ तो छोटे मुंडे बयान में लत्तां फड़ियां बाद च। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक फांसी होनी चाहिए। फांसी नहीं होनी चाहिए, इन्होंने इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ सरेआम सारे। बिल्कुल ये तो ज़ाहिर है इनके वालिद हैं, वालिद के एहसासात हैं। हम तो ये बात करेंगे कानूनी कार्रवाई हो, जल्द हो और कानून के मुताबिक इसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कभी कोई किसी के मासूम बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। मासूम बच्चा घर से खेलने गया, वालिद कहता जब मैं घर वापस आता था तो पहले मुझे मिल जाता था। थोड़े बच्चे कितने ने? बच्चे 4 किनवें नंबर ते जी बेटा थोड़ा? ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। तीसरे नंबर ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਚਮਚੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੋਵਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ नफासत पसंद है जरा ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ अपनी ज़िंदगी ਨੂੰ प्रॉपर ਹਾਂਜੀ, तरीके नाल ਖਾਣਾ ਲਹਿਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਦਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਐਡਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਾਦੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਮੈਂ पढ़ता है ਬੰਨ ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੜਾ ਉਹ ਸੀ, ਲੈਕ ਬਚਿਆ ਸੀ। पोजीशन होल्डर। ਹਾਂਜੀ, अब ये जी अल्लाह ताला इस भाई को सब्र दे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ये वक्त किसी को ना दिखाए। ਗੱਡੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੀਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੇਸੀ ਸਾਈਕਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਾਪਾ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 50,000 में शाम ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। हम यही गुजारिश करेंगे कि इन ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाया जाए कानून के मुताबिक ताकि कभी कोई किसी के मासूम बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। वो बच्चा जो कि अपने माँ बाप का बहुत लाडला था, मासूम सा बच्चा था। अल्लाह ताला इन घर वालों को हिम्मत दे, सब्र जमील अता फरमाए और उन ज़ालिमों को जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है उनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बना दे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।